सभी भाई बहनों को जय मसीह। बेटा खेत देखने आए हो? बोलो हाँ। ये देखो, ये आपका खेत है, गेहूं का खेत है। किसका खेत है? गेहूं का। हाँ, तो प्रार्थना करोगे सभी के लिए। सामने देखो, आंखें बंद करो, हाथ फैलाओ, बोलो धन्यवाद। जोर से बोलो धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद। सभी लोग चंगे हो जाएं। प्रभु मुझे बुद्धि ज्ञान दो, सामर्थ दो, मैं प्रार्थना करना सीखूं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आमीन। जैसा कि आपने देखा कि मेरे बेटे ने प्रार्थना करी, तो अगर आपके घर भी छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप उन्हें प्रार्थना करने के लिए अगर सिखाएंगे तो सचमुच वो प्रार्थना करना सीखेंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग कहते हैं बच्चे भी छोटे हैं, अभी इन्हें बुद्धि समझ नहीं है, अभी नहीं करेंगे प्रार्थना, बड़े होंगे तो सीख लेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें उन्हें छोटे से ही सिखाना चाहिए, तभी वो आगे चलकर प्रार्थना करेंगे। नहीं तो उनका प्रार्थना में मन नहीं लगेगा और वह गलत कामों में लग जाएंगे। तो हमें अपने घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें गाइड करना है, प्रार्थना करना सिखाना है, वचन के बारे में बताना है। जैसा कि ये मेरा बेटा 2 साल का ही है मात्र, और सही से बोल भी नहीं पाता, लेकिन फिर भी जो इसे आता है वो बोलता है। हम इसे सिखाते हैं प्रार्थना करना, तो आप भी प्रार्थना करना सिखाइए। और आपको देख के मालूम चल गया होगा कि हम अपने खेत में आए हैं। ये देख सकते हैं, ये एक और गेहूं का खेत है। 2 खेतों को हमने आपको दिखाया था अपनी लास्ट वीडियोज़ में, और ये तीसरा खेत है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया, कितनी अच्छी गेहूं की खेती है। पूरा का पूरा खेत देखिए हरियाली से भरा हुआ है, और इसमें कहीं भी जगह नहीं है। आप देख सकते हैं इतनी अच्छी इसमें ब्यास हुई है, यानी कि पौधों में जो एक पौधे से कई पौधे बने हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये खेत हुआ पड़ा है। आप देख सकते हैं इसमें एक बीज से कितने सारे पेड़ बनकर तैयार हो गए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद है। तो आज हम इस खेत के लिए प्रार्थना करेंगे, आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, और जब इसकी कटनी का समय आएगा तो हम आपको दिखाएंगे कि इसमें गेहूं की फसल कितनी अच्छी होगी। और आप देख सकते हैं एक एक खेत, मतलब एक एक पेड़ में ये गेहूं की बालें भी निकल रही हैं। तो अभी इन्हें 2 महीने लगेंगे तैयार होने में। ये आप देख सकते हैं लगभग ऐसे ही थोड़ा थोड़ा ये गेहूँ का, ये देख रहे हैं आप, गेहूं की बालें निकलेंगी ऐसे सारे खेतों में। ये यहाँ पर पूरे खेत में निकल रही हैं थोड़ी थोड़ी, और धीरे धीरे निकल जाएंगी। और बहुत ही आप साइड के खेतों में भी देख सकते हैं इतनी अच्छी, मतलब बढ़त ब्यास नहीं है। आप देख सकते हैं ये संसारिक लोगों का खेत है, कितनी गैपिंग है, कितनी जगह है, आप देख सकते हैं। तो जहाँ पर परमेश्वर का अगर आप धन्यवाद करके किसी भी काम को करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, तो वहाँ पर परमेश्वर की सामर्थ उतरती है। परमेश्वर अपने अनुग्रह और आशीष और आकाश के झरोखे खोलकर अपने पर आशीष की वर्षा करता है। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है। यदि हम और आप अपने वचन में बने रहेंगे और परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहेंगे तो सच में परमेश्वर बहुत सारी ढेर सारी आशीष देने के लिए तैयार है। और आगे भी हम अपने खेत की वीडियो दिखाएंगे। बेटा सही से बैठो, सही से खड़े जाओ। तो हम प्रार्थना करना चाहेंगे और आप लोग भी प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना से सब कुछ संभव हो सकता है। क्या हुआ? क्या हुआ? इसे बंद कर दें? चलो प्रार्थना करेंगे। बेटा प्रार्थना करो ना, ठीक है? प्रार्थना करना, इसे खोलना नहीं, ठीक है? सभी के लिए प्रार्थना करना। आंखें बंद करो, प्रार्थना करो और प्रार्थना करो। सामने देखो, हाँ, आंखें बंद करके हाथ फैलाते हुए प्रार्थना करेंगे हम लोग। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। वो सामर्थ्य पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। एक बार फिर से हम अपने खेतों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप अपने अनुग्रह के आशीष की वर्षा जैसे हमारे खेतों पे किए पिता परमेश्वर, जैसे हर एक मुसीब भाई बहन के खेतों पे कीजिए पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को जो लोग सुने वह लोग चंगे हो जाएं पिता परमेश्वर। हम तमाम संसार के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमारियों में है, जो परेशानियों में पिता परमेश्वर, जो शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की प्रार्थना के सामर्थ्य सब कुछ हो सकता है। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के सिवा कुछ कर भी नहीं सकते पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी धन्यवाद की बलि को ग्रहण कीजिए पिता परमेश्वर। आइए पिता परमेश्वर एक एक जन को ब्लेस कीजिए। जो भाई बहन जिस नगर गली मोहल्ले से आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, वो चंगे हो रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बड़ी बड़ी टेस्टिमनी आ रही है पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद। यीशु नाम ऊंचा नाम है, यीशु नाम सच्चा नाम है पिता परमेश्वर, सामर्थी नाम है पिता परमेश्वर। आकाश के
नीचे और पृथ्वी के ऊपर पिता परमेश्वर एक यीशु ही नाम है जो हमें सामर्थ्य और शक्ति और पिता परमेश्वर मुक्ति दे सकता है। पिता परमेश्वर आपने हम सभी पापियों के लिए अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दिया। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं, आपके लहू से हम लोग शुद्ध हुए हैं। पिता परमेश्वर आपके लहू से हम लोग खरीदे गए हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद कहते हैं हमें। पिता परमेश्वर हमें एक अच्छा जीवन दीजिए। पिता परमेश्वर हमें पवित्रताई का जीवन दीजिए। पिता परमेश्वर व्यभिचार की जो बुराई है पिता परमेश्वर संसार से नष्ट हो जाए। पिता परमेश्वर जो भाई बहन पिता परमेश्वर कर्जों में है उनके कर्जों को फ्री करते हैं। पिता परमेश्वर आपके नाम से उनके कर्ज माफ हो जाए। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर जिन बच्चों के एग्जाम की तैयारी हो रही है पिता परमेश्वर जो भाई बहन कमेंट्स करके बताते हैं पिता परमेश्वर एक एक कमेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर जिन बहनों को संतान है उनके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर वो बहनें पिता परमेश्वर से बेबी ब्लेसिंग को प्राप्त करें आपकी इस प्रार्थना के द्वारा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर उनका लाइफ पिता परमेश्वर प्रेयर लाइफ बढ़ता जाए। पिता परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिता परमेश्वर आत्मिकता को पाए। पिता परमेश्वर हम संसारिक धन के पीछे ना लगे रहे। पिता परमेश्वर हमें स्वर्गीय धन की खोज में रहे पिता परमेश्वर और वह हमें इस तरह से प्राप्त होगा कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे की रूह को बचाएंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, आपने हम सभी को अभी तक बचा के रखा क्योंकि बहुत से भाई बहन आज के दिन को देखने ना पाए। पिता परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर एक एक जन ब्लेस हो रहे हैं। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा एक एक जन को छू ले, पवित्र आत्मा एक एक जन को छू ले। हाँ पिता परमेश्वर रसोलिया, कैंसर, गांठे, थायराइड, नाना प्रकार की बीमारी जिनका इलाज डॉक्टर के पास नहीं पिता परमेश्वर वो सभी भाई बहन चंगे हो जाए। जो लोग अस्पताल में बेड पर पड़े हैं उनके शरीर में, उनके टखनों में, उनके हाथ पैरों में बल आ जाए। पिता परमेश्वर बहुत से भाई बहन कमेंट करते हैं पिता परमेश्वर उनके हाथ पैर काम करना बंद कर दिए। पिता उनको सामर्थ्य दीजिए, उनके हाथों पैरों में बल आ जाए आपके सामर्थ्य नाम से। पिता परमेश्वर आपका वचन हमें बताता है हमको 16:16 कि जो कोई विश्वास करे वह बपतिस्मा ले तो सचमुच वह उद्धार पाएगा और विश्वास करने वालों में चिन्ह और चमत्कार होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और बीमारों पे हाथ रखेंगे चंगे हो जाएंगे। हाँ पिता परमेश्वर उस अधिकार से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर वो भाई बहन चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। वो भाई बहन पिता परमेश्वर फ्री हो जाएं हर एक बंधन से, बंधन सारे टूट जाएं पिता परमेश्वर। इसी वक्त वो पिता परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग को रिलीज करें पिता परमेश्वर, आपकी मसीह को रिलीज करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, एक एक जन पिता परमेश्वर आपकी महिमा आगे बढ़ते जाए। खेतों खलियानों पे अपनी आशीषों को बरसाने वाले परमेश्वर, किसान को अन्न देने वाले परमेश्वर, हे परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हम किसी भी काम में करने से पहले आपके नाम का जो हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सचमुच वो काम सफल होता है पिता परमेश्वर। उस काम में आपकी सामर्थ्य लग जाती है, अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा लगाते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमें विश्वास है कि आप हमारी प्रार्थना को सुनते। संसार के एक एक जन के लिए आप हम प्रार्थना करते हैं, जीव जंतुओं के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक पशु पक्षी के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका आप पेट भरते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भाइयों ने इस प्रार्थना को सुन के सारे श्राप मिट जाए पिता परमेश्वर, वे आपकी महिमा करने वाले हो जाएं, आपके दशमांशों को देने वाले जिस समय के दशमांश को देने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। क्योंकि बहुत से भाई बहन अपने रोजी रोजगार का दशमांश देते हैं लेकिन अपने समय का दशमांश नहीं देते। उनके जीवन से आज से ही पिता परमेश्वर वे अपने समय के दशमांश को दें। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, आपकी महिमा बड़ाई तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके एकलौते पुत्र यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, सुने और सुनकर कबूल करें यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमने जैसे कि प्रार्थना करी और आपने सुना और आप लोग भी प्रार्थना में लगे रहिए। प्रार्थना से हर एक काम संभव हो सकता है। जैसे कि हमने अपनी कईयों वीडियो में दिखाया है कि हम प्रार्थना के द्वारा जो भी काम करते हैं उसमें सफलता मिलती है। और अपने घर में अपने परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना करें तो सचमुच प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। प्रार्थना से इतने बड़े बड़े काम होते हैं। गवाहियाँ आपने हमारी टेस्टिमनी देखी होंगी कि प्रार्थना के द्वारा कितनी बड़ी बीमारियों से लोग आज़ादी पाते हैं। तो मेरे भाई बहनों, आप लोगों को प्रार्थना करनी बहुत ज़रूरी है, वचन भी पढ़ना है। और जैसे कि बहुत सी प्रॉब्लम ऐसी होती हैं कि जो नहीं जाते हैं तो उनके लिए आप उपवास भी रख सकते हैं, क्योंकि उपवास की प्रार्थना के द्वारा भी बहुत जैसे जो जटिल दुष्ट आत्माएँ होती हैं वह निकल नहीं पाती। तो दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, बीमारी को निकालने के लिए आप उपवास कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन में बने रहिए, बुराइयों से दूर रहिए और झूठ से दूर रहिए, सच्चाई की राह पर चलिए जैसे कि परमेश्वर चाहता है। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो अपने बच्चों को भी साथ में लेकर बैठे, उन्हें प्रार्थना करना सिखाएं। और खेती की हरियाली को देखकर तो सचमुच आपका दिल खुश होगा, हमारा भी दिल बहुत खुश हुआ है। और इसी तरीके से और भी हम आपको दिखाते रहेंगे अपनी वीडियो में। लेकिन पिता परमेश्वर की महिमा में आपको बढ़ना ये नहीं कि आपने प्रार्थना सुन ली बस आपका टाइम ख़त्म हो गया। नहीं, प्रार्थना तो आपने जो हमारी सुनी है ठीक है, उसके द्वारा आपको चंगाई सामर्थ्य, लेकिन स्वयं के द्वारा जब आप प्रार्थना करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा हमको निजात मिलती है हर एक चीज़ से। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि एक एक जन, एक एक भाई बहन बचाया जाए, वह घुटनों पर आए और वह प्रार्थना करे। तो आप लोग प्रार्थना में बने रहिए, प्रार्थना करते रहिए। और आगे की भी हरियाली हम आपको दिखाएंगे, पूरे चारों ओर खेत की कितनी अच्छी हरियाली है आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम दिखाएंगे, ये हमारा खेत है और इसकी ये बाउंड्री आप देख सकते हैं। तो सचमुच खेतों में आते ही बहुत आनंद मिलता है। और एक एक ये सरसों का भी पेड़ लगा हुआ है।
तो अपनी हम अगली वीडियो में आपको जहाँ पे हमने सिर्फ सरसों की पेड़ की खेती की है, यानी सरसों बोई है, वो खेत भी दिखाएंगे आपको। और कितना हरा भरा खेत है आप देख सकते हैं, चारों तरफ इतनी अच्छी हरियाली, इतनी अच्छी आनंद वाली भरपूरी यहाँ मिलती है। हमें परमेश्वर ने हमें खेती दी है, हम परिश्रम तो करते ही हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर का नाम नहीं लेते तो मेरे प्रिय भाई बहनों हमें कुछ भी फल मिलने वाला नहीं है। जैसे कि आपने संसारिक लोगों की खेती दी, अगर अच्छी खेती मिल भी जाती है तो वो वेस्ट हो जाती है किसी किसी कामों में, या फिर उसे जो नाश करने वाले शैतान के गढ़ होते हैं नाश कर देते हैं। हम लोग अपने खेत में आते हैं, परमेश्वर के भरोसे अपना खेत छोड़ते हैं कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा लगाना। तो मेरे प्रिय भाई बहनों आप लोग बने रहिए, और आने वाले सैटरडे को हम लाइव चलाएंगे, क्योंकि जो हमने कल लाइव चलाई थी उसमें नेटवर्क प्रॉब्लम थी तो सही से लाइव नहीं चल पाई। तो आप लाइव में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और उस लाइव को शेयर करें और समय निकालें परमेश्वर के लिए, क्योंकि समय जब तक नहीं निकालेंगे आप, जब तक परमेश्वर के निकट नहीं जाएंगे तब तक आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। अगर आप जिस दिन से परमेश्वर के निकट आने लगेंगे, प्रार्थना करने लगेंगे, तो सचमुच आप अपनी ब्लेसिंग को 4 गुना पाते हुए देखेंगे। जितना आपने सोचा नहीं होगा उससे भी ज़्यादा आपको मिलेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों काफ़ी कुछ मैंने बताया और आपके लिए प्रार्थना करी, और सचमुच परमेश्वर पिता का अनुग्रह और आशीष आप सबके साथ बनी रहे। इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगी। ऐसी ही अगली वीडियो में मिलूँगी परमेश्वर के कलाम के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा जय मसीह।